दोस्तों, जिंदगी परेशानियों का, समस्याओं का नाम नहीं है, बल्कि उससे पार करने का नाम है। जिंदगी है तो सुख दुख तो आते रहेंगे, लेकिन अगर आप दुख, परेशानी का हल देखने या ढूंढने के बजाय उसका अंत होने का इंतजार करोगे, तो हो सकता है यह बढ़ जाए और कभी खत्म ही न हो। जीवन के बारे में एक अच्छा कोट है, लाइफ रॉक्स अस और वी रॉक द लाइफ। It's all our attitude, so enjoy every shades of life, on every precious moments live it to extreme. आइए, एक बहुत ही अच्छी कहानी के माध्यम से समझते हैं। लेकिन समस्याओं के अपने आप खत्म होने का इंतजार न करके उनका समाधान सोचना और हल करना ही सर्वथा उचित है। आशा है कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। एक बहुत ही पुरानी बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक खेत था और वह उस खेत में अनाज उगाता था। वह किसी न किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस इंसान ने बचपन से ही गरीबी देखी थी। उसके जो माता पिता थे वो भी काफी गरीब थे और वह हमेशा से ही गरीबी में ही रहता आया था। इसी गरीबी के कारण वह धीरे धीरे परेशान रहने लगा, क्योंकि अब उसके जो बच्चे थे वो भी बड़े हो रहे थे। उनकी फीस के खर्चे, किताबों के खर्चे, कपड़ों के खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे। फिर घर का भी खर्च और फिर ऊपर से महंगाई भी बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर सोचता था कि जीवन जीना कितना कठिन है। एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। तो वो कभी कभी ऐसा सोचता था कि मेरी पूरी जिंदगी क्या ऐसे ही समस्याओं को हल करने में ही निकल जाएगी। पर ये समस्याएं हल ही नहीं होगी और इसी तरह से ये समस्या चलती रहेंगी। कुछ दिनों बाद उसके गांव में साधु आए। गांव के लोगों से पता चला कि वह बहुत ही ज्ञानी साधु हैं और लोगों की समस्याओं को चुटकी में ही हल कर देते हैं। तो उसने सोचा क्यों न एक बार साधु के पास जाया जाए और उसे अपनी परेशानी बताई जाए, तो शायद वो कोई हल मुझे भी बता दे। तो वह व्यक्ति उस साधु के पास गया और उनको अपनी सारी परेशानी बताई कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहा हूं और ये कठिनाइयां कभी खत्म ही नहीं होती। एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। साधु उसकी बातें सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानी का हल बता दूंगा। तो उसने कहा, ठीक है। तो फिर वो साधु उसे एक नदी की तरफ ले गया और बोले कि मैं तुम्हें नदी की दूसरी तरफ जाकर के तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानी का हल बताऊंगा और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो यह कहकर साधु नदी के किनारे खड़े हो गए। नदी के किनारे खड़े खड़े काफी देर हो गई और वो इंसान सोचने लगा कि ये यहां इतनी देर से क्यों खड़े हैं, और अगर नदी के पार ही समस्या को समाधान होगा तो फिर क्या हमें कोई लेने आ रहा है, या फिर महाराज किसी का इंतजार कर रहे हैं। और अंत में उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने पूछ ही लिया, महाराज हमें तो नदी पार करनी है, तो हम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हैं। तो इस पर साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा ये जो नदी का पानी है मैं उसके सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही यह पानी सूख जाएगा हम आराम से नदी पार करेंगे और उस पार चले जाएंगे और मैं तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों का हल बता दूंगा। तो वह व्यक्ति सोचने लगा कि यह महाराज कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं। फिर भी वह अनायास ही पूछ बैठा, महाराज नदी का पानी कैसे सूखता है और आप यह कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। नदी का पानी कैसे सूखता है? नदी का पानी थोड़े ही सूखेगा, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो साधु महाराज थे वो हंसने लगे और कहने लगे, बेटा मैं तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा हूं कि ये जीवन भी एक नदी की तरह है और ये जो पानी है वो समस्या की तरह है। जब तुमको पता है कि नदी का पानी नहीं सूखेगा तो तुमको खुद प्रयास करके नदी पार करनी होगी। वैसे ही जीवन में समस्याएं भी चलती रहेंगी, तुम्हें अपने प्रयासों से ही नदी पार करनी होगी, मतलब इन परेशानियों का सामना करना है।
जो भी कठिन परिस्थिति आएंगी उन सब का डट के सामना करना है। अगर तुम नदी के किनारे बैठे रहोगे और नदी के पानी सूखने का इंतजार करते रहोगे तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मतलब पानी तो बहता रहेगा, समस्याएं भी ऐसे ही आती रहेंगी, पर आपको नदी की धारा को चीरते हुए आगे बढ़ना है। यानी कि हर समस्या को खत्म करते हुए आगे बढ़ना है, तभी तुम जीवन में आगे कुछ कर पाओगे। दोस्तों, आखिर में इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन है तो समस्याएं रहेंगी ही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दिन भर चिंता करते रहे और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इन सारी समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करते रहे, क्योंकि वो तो बिल्कुल नदी के पानी की तरह है। वो तो हमेशा चलती ही रहेंगी, ये कभी कम नहीं होंगी। बेहतर यह है हम उसे चीरते हुए आगे बढ़े, अपने हर समस्या का डटकर सामना करें और अपनी लाइफ को और भी बेहतर बनाते रहे। इसलिए दोस्तों, समस्याएं को एक तरफ रखिए और जीवन का आनंद लीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।